अजय जी, क्या स्थिति है बिहार में? आप लोग तो दावा कर रहे हैं कि 40 में 40 जीतेंगे। नहीं, ये दावा ही नहीं है। एक साइड है कि देश में कि चुनाव तो हो रहा है, देश में कौन सरकार बनाएगा, कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। तो लोगों को क्लैरिटी है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, दूसरे साइड में ना कोई फेस है, ना कोई नैरेटिव है, ना कोई अलायंस है जो दिखाई पड़े। और इस साइड एनडीए इंटैक्ट होकर लड़ रही है। खास करके बिहार में नीतीश कुमार का अपना काम है और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का काम है। तो ये लोगों के, जनता का एक ड्रीम कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का साथ आना। और ग्राउंड पे वो दिख रहा है ये चीज। तो मुझे लगता है, और बहुत आपको साइलेंट वोटर दिखाई पड़ेगा। जो अभी चुनाव हुआ है उसमें अगर महिला वोटर से आप बात करते तो वो एक अलग क्लास बन गई है वोट करने में। वो एक तरफा वोट कर रही है, और जगह तो 19-20 हो भी सकता है। तो मुझे लगता है कि 70-30 का लड़ाई है बिहार में। इसीलिए हमको लगता है कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी विपक्ष जो आप लोग पर हमला कर रहा है कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, मतलब केंद्र सरकार को लेके आपको भी उसमें, हालांकि कुछ समय तक आप लोग साथ साथ रहे हैं। नौकरी का देने का सवाल है, सरकारी नौकरी देने का। विपक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि हमने 5 लाख नौकरी दी। तो वो तो सरकार में आप भी थे, वो भी थे, तो पूरा श्रेय लेने की कोशिश हो रही है और एक मतलब एक तरह से परसेप्शन जा रहा है ये। सुजीत जी, मुझे एक बात बताइए आप, सरकार का मुखिया कौन होता है? सरकार कौन चलाता है? कैबिनेट को कौन हेड करता है? किसके दस्तखत से नौकरी मिलती है? कौन डिसाइड करता है कि कितना नौकरी देना है या नहीं देना है? जो विभाग जिनका आप नाम ले रहे हैं उनके पास था, उस विभाग की वो बात नहीं करता है उस विभाग में कितना नौकरी दिए। नौकरी तो होम में इतना सारा पुलिस में मिला है। टीचर बहाली की बात करता है। तो जो उनके मंत्री थे उस समय, वो ऑफिस जाना छोड़ दिए थे, ऑफिस नहीं जाते थे। फाइल पर उनका दस्तखत नहीं है। डायरेक्ट एसीएस जो थे वो चीफ मिनिस्टर को फाइल भेजे जो साइन हुआ है। सीएम ने डिसाइड किया कि बीपीएससी से टीचर का बहाली करेंगे, वो इसलिए कि कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। एक कंप्लेन बहाली में नहीं है। तो ये नीतीश कुमार एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार वो डिसाइड किए, और वो डिसाइड का वो उनका कमिटमेंट 2020 में ही था कि इतना हम नौकरी देंगे। कोई नया बात नहीं है। वो उसी समय कमिटमेंट 7 निश्चय 2 में किए थे, और वही नहीं, आगे भी बहाली हो रही है। अब वो नहीं भी है। नहीं, उनका कहना है कि भाई इतने साल से थे तो कहाँ किए, हम आए तब किए। उस समय भी बहाली हो रही थी, 2006 में हुई है, आगे बहाली हुई है। वो डेटा हम लोगों को दे रहे हैं। जो उनके पास डिपार्टमेंट था, रोड था, हेल्थ था, उसमें कितना बहाली किए? जो डायरेक्ट वो देख रहे थे उसका कहाँ कुछ बोलता है? वो उनके समझ में नहीं आएगा। संवैधानिक रूप से जो सरकार का मुखिया होता है, अच्छा बुरा बक स्टॉप ऑन हिम, वो फाइनल कॉल लेते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो अगर बहाली हुई है तो उन्हीं के खाते में जाएगा।